बहरहाल रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए हमेशा की तरह विराट कोहली के साथ ही आए हैं और बाएं हाथ के तेज बॉलर रीस स्टोक्स जो कि आमतौर पर लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो बॉलिंग मार्ग पे तैयार नजर आ रहे हैं। रॉड टकर और क्रिस गैफनी, न्यूजीलैंड के जो अंपायर है गैफनी, वो रॉड टकर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और विल्सन ऑस्ट्रेलिया के, वो है तीसरे अंपायर, टीवी अंपायर है। मिलन टिपनेस आज मेरे साथ हैं। जतिन सूद और मनोज कुमार की ये जोड़ी हमारी बहुत ही अनुभवी कमेंट्री बॉक्स इस समय है। रीस स्टोक्स अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार खड़े हैं। अतिरिक्त बाउंस भी उनको मिलता है। ओवर पिच गेंद यॉर्क करने की कोशिश, ड्राइव किया, बाहरी सरा, 4 रन। ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, ये इसलाया गुणवत्ता का मौका। और खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, लगभग यॉर्क करने की कोशिश थी वहां पर, बाहरी सिरा, 4 रन, स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। तो इस तरह से उसको लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच में से जैसे जाती है गेंद, मिड ऑन के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे। किस्मत वाले 4 रन, खाता खुला भारत का रोहित शर्मा का। स्टंप्स के पास से ये गेंद ओवर द विकेट, बाएं हाथ के तेज बॉलर है टॉपली और बहुत बढ़िया दौड़, अच्छा समन्वय, वहां अच्छी तालमेल और दौड़कर सिंगल, 1 रन ले लिया। 1 रन जरूर मिलेगा भारत के खाते में और इस 1 रन के साथ ही पहला ओवर समाप्त हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर टिपने साहब, वो मैच की, मौसम की, पिच की कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो जो उन्होंने मन बनाया है कि आक्रामक खेलेंगे वो जरूर खेलेंगे। और देखिए इस बार गेंद बिल्कुल नीचे रह गई, बल्ला ऊपर से घूम गया, जबकि पिछली गेंद पे काफी ज्यादा बाउंस था। That's true, Vinit, and that is what we have been talking about, the unpredictable nature of the pitch. Yeah, one as the next one is shot outside the off stump off the back foot, cut away delightfully past the fielder at point into the boundary for 4. So all the good work coming to a knot. 2 overs gone, and India being put into bat 11 without loss. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका, ये इसलाया गुणवत्ता का मौका। बहुत निराश थे जोफ्रा आर्चर, वहां लगभग आउट होने की संभावना बन गई थी। पॉइंट के फील्डर के करीब से होती हुई वो गेंद सीमा रेखा पर चली गई। तो रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ ये अपना 17वां मैच शुरू किया है। अब तक वो 15 पारियों में 3 बार अविजित रहकर 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद की सहायता से 35 के औसत से 415 रन बना चुके हैं। धन्यवाद मनोज। और टोपले के नए ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई ऊंचे, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से उसको पिकअप स्ट्रोक किया, लॉफ्ट कर दिया, सीधा ऊंचा लंबा छक्का। ये लगा ISI मार्क 6, BIS केयर ऐप करें क्वालिटी फिक्स। तो कोहली का ये हमेशा इस टूर्नामेंट में नजरिया रहा है तो उनको लाइसेंस दिया गया है, अपने स्ट्राइक रेट को ज्यादा रखें, बड़े ऊंचे लंबे स्ट्रोक्स खेलें, और वही वो कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार उन्होंने सस्ते में लगातार इस टूर्नामेंट में अपने विकेट को खोया है। 17 रन बगैर नुकसान के ये तीसरा ओवर चल रहा है। सीधा ड्राइव किया बॉलर के पास से, गेंद सीधी साइड स्किन की तरफ जा रही है, 2 फील्डर दौड़ रहे हैं। जॉर्डन ने गेंद को उठाया और देखा बैट्समैन कोई अतिरिक्त रन पलट कर नहीं लेना चाहते हैं। दूसरे रन के साथ ही केवल 2 रन, तीसरे रन का कोई इरादा नहीं। उन्होंने जानबूझ के बिला वजह गेंद को ओवरथ्रोज ना हो, थ्रो नहीं किया। 19 रन बगैर नुकसान के। And Fooms and rotating the strike, and this time here is Stockley into Kohli, and Kohli is bowled. Kohli is bowled. Indian supporters are absolutely stunned, and India then have lost their first wicket 19 for 1. And लेग स्टंप के बाहर सरक गए थे। एक बार को मुझे लगा जैसे कि पैरों के पीछे कहीं आउट ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, स्टैंडर्ड से चूके तो आउट। तो जैसा होता रहा है कोहली के साथ अब तक इस टूर्नामेंट में, सस्ते में अपना विकेट गंवाया, पूरा उन्होंने ध्यान अपना अटैकिंग स्ट्रोक्स पर केंद्रित कर रखा था। शफल कर रहे थे क्रीज में इधर उधर। एक अच्छा 6 जरूर लगाया था इस ओवर में, लेकिन इस बार जब वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चले गए थे। Run rate of 7.04 as here is Archer into Sharma. Sharma this time has lofted him away high in the air. It's once again clearing the infield, not getting the timing as you would have loved to. Nonetheless, has time enough to come back for the second run. 4 overs gone, and India are 29 for 1. मिल गया भारत के खाते में। रोहित शर्मा अब सामना करेंगे। 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 30 रन 1 विकेट पे टॉस हार के भारत पहले बैटिंग कर रहा है। ये 5वां ओवर चल रहा है। बाएं हाथ का तेज बॉलर राउंड विकेट बॉलिंग करते हुए जबरदस्त फुल स्ट्रोक खेला है, 4 रन।
ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। ये लाया गुणवत्ता का मौका। इस बार गेंद की लेंथ और लाइन को बहुत जल्दी पहचान गए थे। ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों के सहारे मोड़ा और इस बार मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद को प्लेस करते हुए सरसराती हुई गेंद। इन 4 रन, एक रन महत्वपूर्ण है इस मैच पर और इस पिच पर। Drawing away from the line of the leg stump, making room and playing that inside out shot, finding the gap to perfection, and it races away like a tracer bullet to the boundary at extra cover for 4. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। ये लाया गुणवत्ता का मौका। तो लेग स्टंप की तरफ अलग हट गए थे, उनका पीछा किया बॉलर ने, इनसाइड आउट खेल दिया और ऑफ साइड में लेग स्टंप की गेंद को खेलकर 4 रन बटोर लिए अपने टीम के। Strike rate of 100 as here is the next ball, and that's been driven and caught at mid wicket. Cover picks up a wicket in his very first over, and India have lost a punt, a very important wicket. Looking to on drive, looking to hit the ball over the fielder at mid wicket, not really able to get the elevation, and the ball straight to the fielder at mid wicket. And what wicket this is for India, and I'm sure this is going to be perhaps a defining one in the Indian innings. स्टैंडर्ड से चूके तो आउट, BIS के रेफ है तो कैसा डाउट। अच्छा बॉलिंग चेंज, और न मालूम क्यों देखकर ऐसा लग रहा है पिछले 2 मैचेस से पंत कुछ उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो गेंद थी उसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, और जब ऑन साइड में उसको खेलना चाहते थे गेंद अपिश हुई और एक तेज शार्प कैच वहां पकड़ा आसानी के साथ और पंत अपना विकेट खो बैठे। This is the last over of the power play, and thereafter there will be more fielders outside the circle as the next ball to Surya Kumar Yadav, and Surya Kumar Yadav has driven it back past the bowler for 4 runs. ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। ये लाया गुणवत्ता का मौका। तो 360 डिग्री के बैट्समैन हो गए हैं सूर्य कुमार यादव, सीधा भी खेलते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पिच कैसी है, मौसम कैसा है, इनकी चीज़ों का उनको फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब सीधे बल्ले से, बिल्कुल सीधे बल्ले से बॉलर के पास से पिच के ऊपर से खेलेंगे तो खतरे वैसे भी कम हो जाते हैं। रन फानन में निपट गया। तो दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पहले बैटिंग अगर आप करें, पावर प्ले में अगर आप देखें तो जतिन बता रहे हैं कि 16 डॉट बॉल्स थी, 6 छक्के 36 गेंदों में 16 डॉट बॉल्स, आप समझ सकते हैं प्रतिशत का हिसाब लगा लें। और 10 सिंगल्स थे, केवल 2 चौके, 1 छक्का लगाया था उन्होंने। कुल मिलाकर डबल्स 4 हैं और चौके 5 हैं। ये लेखा जोखा है। एक नए ओवर की शुरुआत होते हुए मोड़ा उसको, बाउंड्री, गेंद के पीछे दौड़े चले गए थे, रिवर्स खेला था वहां पर, उल्टा बिल्कुल बैट को जमीन में टकराते हुए जैसे झाड़ू लगाते हैं उस अंदाज में सपेटा उसको और गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री की तरफ। और 50 रन 37 गेंदों पर 28 मिनट की बैटिंग के बाद 2 विकेट को नुकसान पर 7वें ओवर की पहली गेंद पे भारत के 50 रन। तो दिया रोहित शर्मा ने, यारों ने पैर फैले हुए ऊंची बैकलिफ्ट लेकर खड़े हुए हैं और इस बार स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, इसमें 4 रन। ये लगा इंडियन स्टैंडर्ड का चौका। लाया गुणवत्ता का Run of every ball, the run rate for India is 7.73 as Jordan is into Surya Kumar Yadav, and Surya Kumar Yadav plays a typical shot of his into the backward square leg boundary, into the grass banks for a massive 6. That is a typical Surya Kumar Yadav shot. ये लगा ISI mark 6, BIS केयर ऐप करे quality fix. Not for nothing they call him a 360-degree player. Got underneath, he has got supple hands, he has got the ability to contour his body, and he can get into perfect positions, has a very strong base, not an easy shot to be played, but it went miles into that grass banks, and Surya Kumar Yadav with the help of that 6 has now gone up to 20 at the outside edge. 8 overs gone and India are 65 for 2. ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतनी जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंजेस हुए हों। सैम करन ने विकेट लिया, उनको तुरंत हटा दिया। दूसरे एंड से भी बॉलिंग चेंज हुई, वहाँ आदिल रशीद को लगा दिया और फिर जॉर्डन को बुला लिया। तो अभ्यस्त नहीं होने देना चाह रहे हैं ट्रेजेक्ट्री से, गति से, रफ्तार से। और स्काई की क्या बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात क्या करें। 4 खिलाड़ी लेग साइड में लगे हुए हैं, उनके लिए फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन है। उसके बाद भी वो लेग साइड में छक्का लगाते हैं। ये इस खिलाड़ी का मादा है, ये इस खिलाड़ी की क्षमता है।
और बड़ा ही दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और उधर कप्तान उसी लय में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक इस टूर्नामेंट का लगाया था, केवल 19 गेंदों पे जो अर्धशतक लगाया था, उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए। लेकिन आज उनकी बैटिंग में बहुत सूझबूझ भी नजर आ रही है। गयाना, जबकि तेज बारिश इस समय होती हुई, दर्शक अपनी रेनकोट्स, अपने छाते संभालते हुए, और इस बार कवर्स बुला लिए जाएंगे क्योंकि अचानक बहुत तेज रिमझिम नहीं बल्कि उससे तेज बारिश हो रही है। और रोहित शर्मा और इंग्लैंड के खिलाड़ी जबकि साफ नजर आ रहा है कि ताबड़तोड़ बारिश वहां गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में, जो कि राजधानी जॉर्ज टाउन से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रोविडेंस का ये जो इलाका है, नेशनल स्टेडियम है गयाना का, जो कि 2007 के विश्व कप के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया था। और वो जो ऐतिहासिक स्टेडियम बोर्डा ओवल जॉर्ज टाउन गयाना का मशहूर, आप में से जो वृद्ध हैं और जो क्रिकेट के बहुत जानकार हैं, वो उस अपनी सांसें उस स्टेडियम के बारे में जब बात करते हैं तो चढ़ जाती है। इतना विख्यात वो स्टेडियम था। वहां से क्रिकेट अब ये प्रोविडेंस में आ गया। बहरहाल 65 रन 2 विकेट पे 8 ओवर का खेल जब हुआ था तो बरसात के कारण खेल रुका है। रोहित 37-26 गेंदों पर और सूर्य कुमार यादव ने 7 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। पिच कुछ बदलती हुई सी नजर आ रही थी, लेकिन ये जो बीच बीच में छींटे आते हैं और जब तक पिच को कवर्स किया जाता है कुछ बूंदें उस पर गिरी जाती हैं, उससे उसकी तासीर बदलेगी। और अभी तक ग्राउंड्समैन और कवर्स नहीं लेकर आए हैं, केवल पिच को ढका हुआ है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कोहली बोल्ट टोपले 9 गेंदों पर, पंत कॉट बेस्टो बोल्ट करन 4-6 गेंदों पर बॉलिंग चेंज पे वो विकेट मिला था। सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। और कप्तान रोहित शर्मा ने 26 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं। 65 रन 2 विकेट कर, 2 अतिरिक्त हैं। टोपले 3 ओवर 8 में 25 रन 1 विकेट। आर्चर ने 2 ओवर में 13 रन दिए, 5 डॉट बॉल। करण 1 ओवर 3 डॉट बॉल 6 रन 1 विकेट। आदिल रशीद 1 ओवर 3 डॉट बॉल 9 रन और कोई सफलता नहीं मिली है। अब बॉलर्स के रनअप को भी ढका जा रहा है। मिलीजुली शुरुआत रही है। अगर आप देखें तो टॉस जीता था इंग्लैंड ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, लेग स्टंप को छोड़ दिया था और लेग स्टंप से जाके टकराई थी गेंद टोपले के जब बोल्ड आउट हुए थे। कोहली ऋषभ पंत खेलने के लिए आए थे, ऑफ स्टंप के बाहर से फ्लिक करना चाहते थे, शॉर्ट मिड विकेट पे बॉलिंग चेंज पे सैम करन की गेंद पे लपक लिए गए और आउट होकर उनको पेविलियन जाना पड़ा था। पहला विकेट 19 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 40 के स्कोर पर। तो ये लेखा जोखा है। रोहित शर्मा जमकर बैटिंग कर रहे हैं और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 250 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, नॉकआउट में 5 ओवर नहीं 10-10 ओवर मिलने चाहिए, उसके बाद ही ये माना जाएगा कि मैच हुआ है। दोनों ही टीमों को 10-10 ओवर मिलने चाहिए और 1:45 पर भी ऐसा हो और 10-10 ओवर का खेल हो तो इस मैच में नतीजा निकलने की पूरी संभावना है। तो ये दिलचस्प स्थिति है यहाँ पर कि आज एक ऐसे मैदान पर गयाना में जब हम आते हैं डॉक्टर मिलिन टिपनिस, तो हम याद करते हैं क्लाइव लॉयड, वो मशहूर खिलाड़ी जिसने लंबे समय तक इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया और गयाना की ओर से थे, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे। उनके कज़न, उनके रिश्तेदार लांस गिब्स, जिन्होंने फ्रेडी ट्रूमैन का रिकॉर्ड तोड़ा, पहले स्पिनर थे 300 विकेट लेने वाले। 309 से फ्रेडी ट्रूमैन से वो आगे निकले। स्पिन बॉलर थे, ऑफ स्पिनर थे, वो यहाँ के थे। एल्विन कालीचरण को कौन भुला सकता है, शिवनारायण चंद्रपॉल को। देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन की सूची यहाँ गयाना में है। और इसके अलावा राम नरेश सरवन को कौन भूल सकता है। गयाना में अगर आप देखें तो 31% भारतीय हैं आबादी जो है। और ये गयाना एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप देखें लैंड मास बहुत है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे कम है। तो यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं और उसके बाद भी भारत और भारतीयों का इतना असर है कि क्रिकेट में हावी हैं। और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ बना सकता है खुद की स्वयं की पूरी टीम गयाना से। तो वो ऐतिहासिक गयाना जहाँ ये दूसरा सेमीफाइनल वर्षा से बाढ़ आएगा, जबकि बरसात और तेज होती चली जा रही है और वो घास के दलानों में भारतीय तिरंगा लेकर लोग खड़े हुए हैं। ऊपर सामने की तरफ बहुत काले बादल तो नजर नहीं आ रहे हैं, रुईदार सफेद बादल जो कि छटते हुए से नजर आ रहे हैं और नीला आकाश भी नजर आने